स्वागत है जी आज शो पे। गुड मॉर्निंग सर। नमस्कार सर, आज हम किस कमोडिटी पे बात करने जा रहे हैं और क्यों? देखिए, आज की जो कमोडिटी है उसका नाम है एल्यूमिनियम। नो डाउट पूरे बेस मेटल पैक के अंदर हमने देखा कि पिछले 1.5-2 साल से ही एक अच्छा खासा मोमेंटम बना हुआ है। एल्यूमिनियम स्टॉक्स के रिलेटेड भी काफी इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी से भी रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, और अब हमने देखा कि काफी बड़ी रैली के बाद कहीं ना कहीं प्राइजेस में अब थोड़ा कूल ऑफ आया है, जिसके लिए ये लाइमलाइट में आई है। परफॉर्मेंस वाइज बात करें तो पिछले एक साल के अंदर एमसीएक्स पे एल्यूमिनियम ने करीबन 18-19% की तेजी दिखा चुका है। कंसर्न खाली ये है कि हमने पिछले साल नवंबर में पावर शॉर्टेजेस के चलते प्राइजेस करीबन ये 200 के करीब था। चाइना में, यूरोप में जो पावर क्राइसिस था, जिसके चलते हमने देखा इसके प्राइस स्काई रॉकेटेड हो गए थे और करीबन 310 के करीब पहुंच चुका था। फिर हमने थोड़ा रिलीफ मिला, लेकिन मार्च में हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया ने बॉक्साइट एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया था। रशिया वन ऑफ द बिगेस्ट हम बोल सकते हैं प्लेयर है एल्यूमिनियम के अंदर, चाइना है। इन चीजों से स्लो डाउन और वॉर सिचुएशन बन रही है, तो आप देख सकते हैं 300 से प्राइजेस में कंटिन्यू एक गिरावट बनते हुए दिखाई दी और अब 240 के करीब है। पिछले एक महीने के अंदर ही हमने 18% की गिरावट तो डोमेस्टिक मार्केट पे ही देख लिया है। अगर मुख्य कारण की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम देखते हैं स्लो डाउन जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हो रही है चाइना में कोविड को चल के, जिसके चलते प्राइजेस 4 महीने के लो पे पहुंच चुका है। साथ में हमने देखा कि नो डाउट चाइनीज प्रीमियर या हम बोल सकते हैं चाइनीज गवर्नमेंट एक तरह से सपोर्ट करने की कोशिश कर रही है कि स्मॉल मीडियम माइक्रो एंटरप्राइजेस को सपोर्ट की जाए, लेकिन डॉलर इंडेक्स है आज 104 के ऊपर निकल चुका है। वहीं चाइना से जो फैक्ट्री एक्टिविटी है वो 26 महीनों के लोअर स्तर पे पहुंच चुकी है, जिसका कहीं ना कहीं मेटल पे इंपैक्ट, क्योंकि ग्लोबल मार्केट का सबसे बड़ा बायर या कंज्यूमर या प्रोड्यूसर की बात करें तो वो है चाइना। तो चाइना के एक्सपोर्ट में थोड़ी बहुत हमने देखा है कि ग्रोथ जरूर हुई है, बट अभी भी स्लोएस्ट पेस में हम अप्रैल में, क्योंकि कोविड के चलते वहां पे काफी क्रब लगा हुआ है, प्रोडक्शंस को लेकर सप्लाई डिस्टर्बेंस बनी हुई है, लेकिन एज ऑफ नाउ डिमांड कंसर्न बना हुआ है। इन्वेंट्रीज में जो पहले हमने काफी बड़ा फॉल देखा था, अब इन्वेंट्री कहीं ना कहीं बढ़ते हुए दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से ये फॉल आता हुआ दिखाई दिया है। टेक्निकल भी अगर हम बात करें तो प्राइजेस के अंदर सीवियर हमने कंटिन्यू फॉल देखा है, सारे मूविंग एवरेजेस तोड़ चुका है प्राइजेस। अब 200 मूविंग एवरेज के करीब का एक सपोर्ट बना हुआ जरूर है। देखिए, ये जो फॉल है ये टेम्पररी फॉल है, बिकॉज अब चाइना रिसेशन में नो डाउट है, लेकिन यहां से अब निकलने की जब कोशिश करती है तो कहीं ना कहीं ये प्राइजेस को एक अच्छा सपोर्ट दे सकता है। तो टाइमिंग थोड़ी वीकनेस है, जिसके फैक्टर्स हमने देखा था। चार्टिकली भी देखे तो हमने प्राइजेस को 325 का लेवल छूते हुए देखा था इन द मंथ ऑफ मार्च, जब हमने देखा यूक्रेन रशिया का कंसर्न भी था, पावर क्राइसिस ग्लोबल मार्केट में चल रहा था, बट वहां से हमने प्राइजेस को कंटिन्यू फॉल आते हुए देखा। अब ये 200 मूविंग एवरेज के करीब ट्रेड कर रहा है, तो मे बी पॉसिबल है ये लेवल पे थोड़ा कंसोलिडेट करे। इचिनको क्लाउड भी रेड में जो सजेस्ट करता है टाइमिंग गिरावट है, बट एप्लीकेशन या कंजम्पशन जो है वो बढ़ता है तो सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि हमने देखा कि ग्लोबल या आईएमएफ वर्ल्ड बैंक के जो प्रोजेक्शंस आए हैं वो बता रहे हैं कि 2022 में तो प्राइसेस थोड़ी स्टैग्नेंट है, बट जैसे जैसे हम आगे मूव करते हैं प्राइसेस में ग्रोथ कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि एल्यूमिनियम आप देखिए पैकेजिंग इंडस्ट्री के अंदर या कंजम्पशन की बात करें तो यहाँ पे वर्ल्ड एल्यूमिनियम कंजम्पशन के जो डेटा दिखा रहे हैं वो ये दिखा रहे हैं कि 2018 में तो हमने काफी बड़ा जंप देखा था, बट बिकॉज ऑफ कोविड ये सब ड्रॉप हुआ है। लेकिन आगे जाकर अगर हम ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए जो प्रोडक्शन है उसको सरपास कर देगा कंजम्पशन, तो आगे जाके ओवरऑल कंजम्पशन के हिसाब से देखा जाए तो एल्यूमिनियम में तेजी जरूर है, बट टाइमिंग कुछ फैक्टर्स की वजह से, क्योंकि आईएमएफ ने ग्लोबल मार्केट का सिनेरियो 2022 में जो ग्रोथ स्टैग्नेंट दे रखा है उसकी वजह से थोड़ा टाइमिंग फॉल दिखा रहा है। सीजनैलिटी की अगर हम बात करें तो पिछले साल नो डाउट पोस्ट कोविड हमने देखा कि डिमांड काफी ज्यादा थी। वैसे भी अगर सीजनैलिटी की अगर आप बात करो तो ज्यादा करके मई मंथ में नो डाउट 15-16 में हमने गिरावट देखी थी, बट ज्यादा करके हम पॉजिटिव मूव ही देखते हैं, क्योंकि ऐसे टाइम पे और या पोस्ट कोविड के चलते जो डिमांड रहती है वो अच्छी खासी रहती है। तो मुझे लगता है कि टेम्पररी फॉल है मई मंथ में, बट जून जुलाई अगस्त में फिर से डिमांड रोल करेगा चाइना की तरफ से, जो प्राइजेस को सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा। इसके कुछ इंपैक्ट डोमेस्टिक मार्केट में जो स्टॉक्स है इन पे भी इंपैक्ट पड़ते हैं। नाल्को, हिंडाल्को ये तो आप जानते हैं, इसके अलावा भी कुछ स्टॉक्स हैं जिसके ऊपर ये इंपैक्ट होता हुआ दिखता है। कि जनरली हम देखते हैं कि जब प्राइसेस में फॉल आता है तो इनके परफॉर्मेंस पे भी थोड़ा ड्रॉप आता है, बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये स्टॉक्स को आप रिव्यू करके चल सकते हैं। तो इन ऑल
जो पहले हमने बड़ी तेजी पिछले साल देखा था, पावर क्राइसिस, लोअर इन्वेंट्री, सप्लाई चेन में कंसर्न था, जो एल्यूमिनियम को 350 तक ले गई थी, अब कहीं ना कहीं उसमें पुल ऑफ आ रहा है। बट इस पुल ऑफ पे एक अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है। टेम्पररी मार्केट, मुझे लगता है मई मंथ में जो गिरावट है, यहाँ पे हम एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आगे जाके लॉन्ग टर्म के लिए बना सकते हैं। बढ़िया। तो ये कह रहे हैं अजय जी कि ये जो टेम्पररी पुल ऑफ है, ये एक अपॉर्चुनिटी है, एल्यूमिनियम के अंदर में खरीदारी करके चल सकते हैं और एक अच्छी तेजी। और बाकी मेटल सेक्टर में भी हम देख रहे हैं जिस तरीके के इश्यूज हैं, जो कंसर्निंग है, जियोपॉलिटिकल इश्यूज हैं, उसका भी असर है। सर, यूक्रेन रशिया का कितना असर एल्यूमिनियम सेक्टर पे होता है और एल्यूमिनियम पे होता है इन पर्टिकुलर? देखिए, रशिया में भी हमने काफी स्मेल्टर्स है जो यूज होता है, लेकिन बॉक्साइट की अगर हम बात करें तो जिस ढंग से सभी कंट्रीज ने रशिया पे कुछ ना कुछ सैंक्शंस लगाए हैं, तो ऑस्ट्रेलिया बॉक्साइट की सबसे बड़ी सप्लायर है। तो यहाँ पे हमने देखा था कि ऑस्ट्रेलिया ने पिछले महीने बॉक्साइट एक्सपोर्ट जो रशिया पे हो रहा है उसके ऊपर बैन लगा दिया था, जिसकी वजह से प्राइसेस को हमने एक बड़ा अपलिफ्ट होते हुए देखा था। तो कहीं ना कहीं यूक्रेन रशिया का भी कुछ ना कुछ असर तो सभी कमोडिटी पे पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बट अभी भी देखिए, एल्यूमिनियम है वो पैकेजिंग इंडस्ट्री के लिए या जो भी कैन मैन्युफैक्चरिंग है उनमें यूज होता है, एयरलाइंस में यूज होता है। तो अभी तक का जो पीरियड रहा है पिछले 2 साल को थोड़ा चैलेंजिंग रहा है। बट कहीं ना कहीं उम्मीद है कि आगे जाके कंजम्पशन भी बढ़ेंगे और सप्लाई डिस्टर्बेंस बनी हुई है पावर क्राइसिस के चलते। डोमेस्टिक मार्केट पे भी हमने जो पावर क्राइसिस देख रहे हैं, तो यहाँ पे स्मेल्टर्स को खास करके टारगेट होता है कि उनका जो एनर्जी कंजम्पशन है बहुत ज्यादा होता है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत फॉल जो हमने देखा पिछले 1-1.5 महीने में वो इसी कारणवश देखा था। बट जून ऑनवर्ड्स मुझे लगता है कि ये प्राइमरी बेसिक इंडस्ट्री है जो सपोर्ट करेगा। तो यूक्रेन रशिया का भी इम्पैक्ट है, इसके अलावा भी एनर्जी है, सप्लाई है, इनका भी इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो प्ले करेंगे और किस तरीके से अपॉर्चुनिटी निकलती है, ये बता दिया है अजय जी ने, देश की एक बड़ी एडवाइजरी फर्म जो कि कमोडिटीज पे स्पेशलाइज करती है। बहुत शुक्रिया अजय सर, समय निकालने के लिए और हमारे साथ में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।